और उसके बाद इंटर में थोड़ा इधर उधर होता गया, ले तो लिए, लेकिन इंटर में भी एक बार हम फेल हो गए। और इंग्लिश मेरा जहाँ तक अपना हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, महाघटिया इंग्लिश, 33 नंबर ला ला के पास करके खुश हो जाते थे बस, और कुछ नहीं आता था इंग्लिश में। पढ़ना भी ढंग से नहीं आता था, लिखना तो दूर का बात है। हमारे यहाँ था कि क्विज होता था, अगर उसमें जो सबसे लास्ट रैंक पे आता था उसको कहा जाता था नालायक ऑफ द डे। तो हमको कई बार वो भी मिला है। नमस्कार साथियों, वेलकम टू डार्क ट्रूथ। आज मेरे साथ सुशांत शुभम, इनका इंटरव्यू लेकर के मैं आ रहा हूँ। इनका इंटरव्यू इसलिए स्पेशल होने वाला है कि उन्हें सक्सेस से ज़्यादा फेलियर को देखा है। तो आज ये खुद बताएंगे इन्होंने कितना फेलियर्स देखा है, तब जाके जो सफलता का खुशी मिला है। इसलिए आज मैंने अपने चैनल पर इन्हें आमंत्रण किया है। इनके स्टोरी को देख के मुझे एक कोट याद आता है कि विशेष कैन चेंज नथिंग बट योर डिसीजन कैन चेंज एवरीथिंग। तो आइए अपने बातों और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सुशांत, आप एक छोटा सा इंट्रो हमारे व्यूवर्स को दें। मेरा नाम सुशांत शुभम है और CGL 2020 में मेरा 1547 रैंक आया है। और मेरा सिलेक्शन इंस्पेक्टर, जो कि प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर जो होते हैं, उन पे सिलेक्शन हुआ है और मुझे कोलकाता जोन अलॉट हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले हम ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले शुभम की आपको तो सफलता की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोई भी पेपर आज के डेट में तो आसान नहीं है, जैसा कंपटीशन है। तो हमारे व्यूवर्स को आप बताएंगे कि आपने जो तैयारी किया, आपका फेज कैसा रहा। जैसा कि मैं आपको जानता हूं कि आपने सफलता से ज़्यादा फेलियर्स को देखा है। तो आज मैं आपका सफलता का चर्चा करने नहीं, मैं आज आपका फेलियर्स का चर्चा करने आया हूं, ताकि ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जो इनसे सीखेंगे और जरूर जाकर के CGL हो, UPSC हो, रेलवे हो, अच्छा रैंक ला करके अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने बैकग्राउंड पे आते हैं। तो जैसे कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और हिंदी मीडियम होने के साथ साथ एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं। 10th हमारा हुआ था एक हिंदी मीडियम स्कूल से। सबसे पहले तो गांव से पढ़ते थे, फिर आए थे अपने जो छोटा सा शहर है दुमका, यहाँ पे हम 10th का पढ़ाई किए। तो एवरेज स्टूडेंट 62% ला कर खुश थे। उसके बाद वो 62% मेरे हमेशा का सबसे हाईएस्ट था 10th में। उसके बाद फिर इंटर आया, इंटर में भी एक सरकारी कॉलेज पे एडमिशन ले लिए। और उसके बाद इंटर में थोड़ा इधर उधर होता गया, ले तो लिए, लेकिन इंटर में भी एक बार हम फेल हो गए। और उसके बाद फिर अगला साल फिर से इंटर दिए, तो इंटर तो पास कर गए। तो वही लगभग 65% के लगभग में पास किए। तो फर्स्ट डिवीज़न हुआ, इसी में खुश थे। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन का टाइम। तो ग्रेजुएशन में अपना मैथ ऑनर्स लेके पढ़ाई शुरू किए, क्योंकि मैथ पसंद था और कोई बात नहीं कि नंबर बहुत है वगैरह, नॉर्मल नंबर था। उसके बाद फिर स्टार्ट किए, तो कंपटीशन का था कि तैयारी करना है। हमको तो कुछ नहीं पता था, पापा लोग बोलते थे कि तैयारी करना है, जॉब का तैयारी करना है, गवर्नमेंट जॉब का। लेकिन इन किस चीज़ का करना हो किसी को नहीं पता है। बैकग्राउंड में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है हमारे खानदान में, तो नहीं पता है किसी को। तो उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू किए। तो पार्ट 1 का एंड तक में हमारे एक मैथ के सर थे, अमित साधु जिनका नाम है। तो वो बोले कि तुम लोग अभी से ज्वाइन करो। एक दिन बात करते हुए सुने तो बोले कि अभी से ज्वाइन करो, अभी से कुछ नहीं तो 10 वर्ड याद करेगा तो एक साल में तुम्हारे पास कितना वर्ड हो जाएगा। तो फिर हम लोग ये बात को माने और जाकर के, एक सर थे हमारे इंग्लिश के, उनके पास जाकर के ट्यूशन ज्वाइन कर लिए। और इंग्लिश मेरा जहाँ तक अपना हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, महाघटिया इंग्लिश, 33 नंबर ला ला के पास करके खुश हो जाते थे बस, और कुछ नहीं आता था इंग्लिश में। पढ़ना भी ढंग से नहीं आता था, लिखना तो दूर का बात है। तो उसके बाद फिर इंग्लिश पकड़े, और अगर इंग्लिश ख़राब है तो इंग्लिश में टाइम लगेगा। तो कुछ तो समझ नहीं आता था ट्यूशन में भी, मतलब बढ़िया से बस मेंटेन करते गए, किसी तरह उसको साथ में खींचते चले गए। तो ग्रेजुएशन तक साथ में खींचे। ट्यूशन में भी कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं रहता था, लोअर में ही रहते थे। कितना बार NOD भी मिलता था हमको, जो कि सर हमारे यहाँ था कि क्विज होता था, अगर उसमें जो सबसे लास्ट रैंक पे आता था उसको कहा जाता था नालायक ऑफ द डे। तो हमको कई बार वो भी मिला है। तो वहाँ से हम लोग का शुरुआत हुआ। फिर एक CHSL तभी ऐसे यूं ही भर दिए थे, शायद 16 का या 15 का ऐसे कुछ था। तो उसके बाद उस टाइम हम 2 पेज का क्वेश्चन देख भी नहीं पाए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में बस देखने गए थे। उसके बाद आकर के हम मैथ का ट्यूशन ज्वाइन किए, और तब से बस ट्यूशन मेंटेन किए। अपना तभी उतना कोई आइडिया नहीं था पढ़ाई लिखाई का। ट्यूशन मेंटेन करते रहे, कोर्स कंप्लीट किए। पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद थोड़ा अपना छोटा मोटा ग्रुप बना लिए, और ग्रुप बनाने के बाद हम लोग खुद से पढ़ाई किए, जो खुद में समझ में आया। तभी ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, तो जो ऑफलाइन में जो बुक मिला वगैरह मिला, ये सबसे खुद से जितना आता है उतना पढ़ाई करने लगे। तो मेरा एक था कि हमको मैथ में मज़ा आता था, तो मैथ थोड़ा मेरा इंटरेस्ट वाला चीज़ था, तो हम उसको बार बार बनाते थे। तो उसके चलते मेरा मैथ शुरू से थोड़ा थोड़ा बढ़िया होते चला गया। इंग्लिश में उसी तरह जितना मैथ ऊपर जाता था, इंग्लिश उतना ही डाउन था। उसके बाद फिर
इस तैयारी में हम बहुत सारा एग्ज़ाम दिए। अब चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का स्टेनो छोड़ कर के जितना एग्ज़ाम होता है सारा दिए हैं। और झारखंड का कांस्टेबल आया था वो भी दिए थे। झारखंड का और कोई और 2-3 एग्ज़ाम आए थे जो सारा कैंसिल हो गया, सारा दिए थे। उसके बाद बैंकिंग का भी एग्ज़ाम दिए हैं। एक बार शुरू में दिए, नहीं हुआ, और एक बार एंड टाइम में दिए थे जो प्री निकला भी था लेकिन मेंस नहीं निकला था। तो बैंकिंग हो गया, रेलवे भी दिए हैं और अपना स्टेट का भी हो गया। बस हम अदर स्टेट का नहीं डालते थे काहे कि हमको जीके से थोड़ा डर है, तो जीके वगैरह हमसे नहीं होता, तो हम अपना स्टेट ही नहीं पढ़ पा रहे तो अदर को क्या पढ़ेंगे, तो हम नहीं डालते थे। तो ऐसा मेरा जर्नी था और सारा एग्ज़ाम फेल करते चल गए थे एक लगातार। किसी में फर्स्ट एग्ज़ाम में लकीली सिलेक्शन होते होते रह गया था, तभी क्या बोलें, अच्छा वो हुआ कि कौन सा खराब हुआ। एग्जाम था, एक मिनट, वो कौन सा एग्जाम था? वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, झारखंड कांस्टेबल। अच्छा। तो ऐसा हुआ था कि हम जिस जगह से भरे थे तो वहाँ सीट कम था, तो क्या हुआ था कि कट ऑफ डाउन चला गया था, तो उस चक्कर में मेरा हो गया था। तो प्री भी हो गया था, मेंस भी निकल गया था, लेकिन मेरिट में आउट हो गए थे। तो वहाँ तो लगा कि पता नहीं अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है, लेकिन बाद में अब लगता है कि अच्छा ही हुआ था। उसके बाद कोई एग्ज़ाम कम्प्लीटली उतना दूर तक नहीं निकला। CHSL दिए, लगभग 7 CHSL दे चुके हैं। CGL भी दिए, तो फर्स्ट CGL मेरा 18 था, 18 मेरा प्री नहीं हुआ, 19 मेरा प्री नहीं हुआ, 20 में हुआ सब चीज़। उसके बाद CHSL तो वो 15 से कंटिन्यू था, 16, 17, 18, 19, 20 सब दिए हैं। सिलेक्शन शुरू हुआ था मेरा CHSL 19 से, तभी प्री निकला था, डिस्क्रिप्टिव निकला था, उसके बाद मार्क्स उतना अच्छा नहीं था। और फिर CPO दिए थे, CPO में मार्क्स वार्क्स सब बढ़िया था। फिजिकल दे दिए थे, पता ही है, फिजिकल में हमको सब चीज़ पास करने के बाद चेस्ट में छांट दिया था 1 सेंटीमीटर के लिए। तो वहाँ पे बहुत खराब लगा था कि बहुत मेहनत किए थे। तो और तभी और ऐसा मेहनत किए थे कि हमको प्री का तैयारी करना था और हमको दौड़ का तैयारी करना था, CGL प्री का। तो हम CGL प्री का भी तैयारी करते थे, दौड़ का भी तैयारी करते थे। बाला लोग आता था और हमको उठाता था दोपहर में, और तब तक हम फिर उठ के पढ़ते थे लोग के साथ। तो ऐसे हम लोग तैयारी चला। तो बता दें कि सुशांत सुमन मेरे साथ ही ग्रुपिंग क्या करते थे, और आपने सुना होगा कि कितना संघर्ष, कितने फेलियर्स के बाद भी एक बड़ा चीज है कि उन्होंने अपने पाँव को पीछे नहीं किया, जुड़े रहे, लगे रहे। आज इसका रिजल्ट हम लोगों के सामने है। जब ये सुशांत सुमन कर सकता है, तो जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको भी जागने का समय है, आपको भी उठने का समय है। आप भी जागिए, आप भी उठिए, लगातार प्रयत्न कीजिए, सफलता एक दिन न एक दिन जरूर मिलेगी। ये कहानी उम्मीद करता हूं आपको जरूर वो ऊर्जा देगी जिससे आप एक सही डायरेक्शन पर काम करेंगे और जल्द से जल्द सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रैपिड राउंड सुशांत शुभम के साथ। तो शुभम बताइए, डिस्ट्रैक्शन को कैसे टैकल किया? कुछ नहीं, बस सबसे थोड़ा कटते चले गए। जैसे दोस्त लोग से उतना, जो पुराने दोस्त थे वो थोड़ा दूर होते, वो लोग घूम रहे हैं, हम अपना घर में हैं। ज़्यादा मतलब बाहर से थोड़ा कट लिए अदर चीज़ सबसे, जो भी होता है कि शादी में नहीं जाना है, घर वाले के यहाँ नहीं जाना है, चाहे घर में कोई बहुत फंक्शन होता हो तो एक दिन के लिए जाना है। अब अपना चीज़ पहले देखना है, बाकी चीज़ बाद में देखना है। थोड़ा सा अब सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, स्वार्थी बनना पड़ता तो है। सर इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपने जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सबको कैसे टैकल किया? इंग्लिश और मैथ बोलेंगे कि दोनों रिपीट करने से होता है और कुछ नहीं। एक बार पढ़ लो, उसके बाद जितना रिपीट करेंगे, तो हम वही करते थे कि बोरिंग लगता था, लेकिन सेम चीज़ को बार बार बनाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता नहीं कितना बार बनाए हैं हम। जो MB का बुक होता है, कितना बार ख़त्म किए हैं उसको, 2-3 बार तो ज़रूर किए थे प्री के टाइम में, फिर मेंस के टाइम फिर उसको रिपीट। उसी तरह मैथ है कि मैथ का प्रीवियस ईयर हम बहुत खाए हैं, तो रिपीट करना सबसे मेन चीज़ है। और जीके तो रीजनिंग तो हो जाता है सबसे, आता है बात जीके का, तो जीके मेरा थोड़ा वीक है, तो हम बस चुनते थे कि इस टॉपिक से थोड़ा है ज़्यादा कि इससे जल्दी क्वेश्चन आता है, तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे। कोई इतना बड़ा टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, चलो छोड़ो, जाने देते हैं। थोड़ा मतलब थोड़ा जीके पे थोड़ा कम पकड़ता। करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा कम आता है दिमाग में, तो कम ही पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे जो रह जाए, ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। मतलब सेलेक्टेड चीज पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ते थे। यही कहना है। सर सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय तो सबको जाता है। अब इसमें किसी स्पेशल को क्या बोलें, माँ बाप होते हैं, फिर एक दोस्त भी होता है। जैसे मेरा एक दोस्त था अभिषेक कृष्णम, तो एक टाइम वो हमको बैठा के समझाया कि देखो तेरे से सीजल हो जाएगा। हम बोले थे कि हमसे नहीं होगा, उनको सिखाया कि ऐसे नंबर लाना है, तो वो भी एक बड़ा बात हुआ। फिर और भी बहुत सारा चीज़ होता है जिसके लिए आदमी जॉब लेता है, ठीक है। अब फ्यूचर का भी बात होता है कुछ कुछ, तो कोई एक पीछे होना चाहिए जो बताए कि देखो ऐसा करना है, ऐसा लेंगे तो ऐसा, तो वो आदमी भी इम्पोर्टेंट होता है। सर तैयारी का इतना मोटिवेशन कहाँ से आया सर? बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ से मोटिवेशन सबको आता है, बस खोजने का ज़रूरत है।
सर लास्ट सवाल, सर डार्क ट्रूथ में आकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। सोचे नहीं थे कहीं आकर के बैठा करके इंटरव्यू लिया जाएगा मेरा एक दिन, और बहुत मज़ा आया। चलिए सर, आपके साथ भी हमें इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारा यह प्रयत्न अच्छा लगा होगा। भाई अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्त और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। नमस्कार।